काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग था आज, क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट असम के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है। और सुनने में आया कि कल कानूबाड़ी वगैरह में भी, काकोई वगैरह में भी इंक्लूजन हो रहा है सर। तो आज इम्पोर्टेंट किस एस्पेक्ट में बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कस हुआ है? नहीं, ये ऑनरेबल अरुणाचल चीफ मिनिस्टर ने एक असम अरुणाचल बॉर्डर को परमानेंट एक सॉल्यूशन लाने के लिए एक कमेटी बनाया। तो उस कमेटी का हाई पावर कमेटी बनाया। उस कमेटी का आज बैठक हुआ है, टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस ऑल द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द स्टेट, जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज है और हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को उन बिहार में AITF को बुलाया, स्टूडेंट एंड यूथ के उन बिहार में आपसू को बुलाया। तो हम लोग उन लोगों का ओपिनियन लिया है। तो ओपिनियन वी हैव टेकन एंड उसका बाद हम लोग चलेंगे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में कमेटी, और एक तो कमेटी बनाया डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा DC है, SP है, DFO है, फिर हमारा वो भी डिस्ट्रिक्ट जो असम से टच है, तो वहाँ का जो ऑनरेबल MLA है, वहाँ का जो ZPC जिला परिषद चेयरपर्सन है, तो उनका मीटिंग हम लोग ये इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस डे में बुलाएंगे। और बुला के फिर हम लोग एक वर्कआउट करके, और मोस्टली आज का जो ओपिनियन है बेस्ड उन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लोकल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उस बेस में हम लोग आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है। सर, चीफ मिनिस्टर साहब लोग थोड़ा दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था कि कोर्ट से बाहर चल के भी हम लोग फैसला करने का कोशिश करेंगे। आगे हम लोग वर्कआउट करेंगे कि हो, क्योंकि हमको सिर्फ सोल्यूशन चाहिए, चाहे वो कोर्ट का बाहर हो या कोर्ट का अंदर हो, चाहे हो माने ये locally managed हो, but ultimately we want a peaceful and lasting solution in between Arunachal and Assam boundary. So any kind of formal talk with the Assam counterpart? फर्स्ट हम लोग अपना होमवर्क करेंगे, हम लोग अपना स्टेट का होमवर्क करेंगे, हम लोग लोगों से बात करेंगे, जो इफेक्टेड लोगों से बात करेंगे, ग्राउंड में जाके बात करेंगे। तो जो लोग स्पेशली जो बॉर्डर एरिया में बैठा है, उनको उनका दुख और तकलीफ को हम लोग जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। Okay, उसके बाद टॉक्स होंगे ना वेरी सून विद द असम काउंटरपार्ट आफ्टर हेल्डिंग टॉक्स विद द लोकल लेवल। लेट अस सी, यू वेट फॉर दैट, यू वेट फॉर दैट। सर, आप होम मिनिस्टर के अलावा बाउंड्री और बॉर्डर अफेयर्स को भी देखते हैं सर, क्योंकि बॉर्डर्स में काफ़ी टेंस रहता है सर कोई जगह में। तो उसके लिए सर आप असम काउंटर पार्ट्स वाला एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को आपने अलर्ट करके रखा है सर, क्योंकि मिजोरम में घटना हो चुका है अभी हाल में कि मिजोरम जैसा घटना हमारा यहाँ ना हो। हम लोग जितने भी SP से DC से जो 12 डिस्ट्रिक्ट है हमारा असम से टच वाला, इन लोग से हम लोग रिपोर्ट हमेशा लेता है। और इन लोग अपना जो काउंटरपार्ट SPs और DC से भी उन लोग ऑलमोस्ट वीक बेसिस में उन लोग मीटिंग होता है, तो उसका हम लोग रिपोर्ट मिलते हैं। थैंक यू सर। JDU का तरफ से क्या प्रेजेंटेशन था आज का मीटिंग में? नहीं, हम लोगों ने वही बोला कि आप जितना जल्दी हो सके पहले तो अपना बाउंड्री सिक्योर करना है, वो हम लोग का जो भी फोर्सेस है वो बाउंड्री में वो तैनात करना है। फिर गवर्नमेंट के साथ बात करके इसको जितना जल्दी हो सके कमेटी गठन करके सोल्यूशन करना है। ये कंटिन्यू डिस्प्यूट हो रहा है असम और अरुणाचल के बीच में। अभी मिजोरम का भी डिस्प्यूट आपने सुना, नागालैंड का साथ में है, तो प्रॉब्लम है ना? नहीं, हम लोग वही बोला, आप देखिए नेशनल में भी BJP का सरकार है, असम में भी BJP का सरकार है, स्टेट में भी BJP का सरकार है, तो सोल्यूशन इसको लाने में तो समय नहीं लगना चाहिए अगर अच्छे से सब मिल के करेगा तो हम लोग का भी ऑल पॉलिटिकल पार्टी का वही था कि इसको परमानेंट सोल्यूशन लाने के लिए हम लोग फुल सपोर्ट करेगा, जितना हो सकेगा हम लोग सपोर्ट करेगा। और इसको जितना हो सकता है कि आपका असम गवर्नमेंट से बात करें, जल्द से जल्द सोल्यूशन में लाए। और आउटसाइड द कोर्ट तो हम लोगों ने सजेस्ट नहीं किया, बहुत लोगों ने इसका, जैसे हमारा पार्टी का तरफ से भी, ये कोर्ट का अंदर ही सजेस्ट सोल्यूशन होने से ठीक रहेगा इसे। सर, NPP का तरफ से क्या प्रेजेंटेशन था आज? बाउंड्री इशू पे जो डिस्कस हुआ उसमें NPP का तरफ से ये प्रेजेंटेशन था कि जैसे हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला कि ये बाउंड्री इशू को आउट ऑफ कोर्ट डिसाइड करेगा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट लाएगा। तो अगर ऐसे होने से तो ये आउट ऑफ कोर्ट अगर होता है तो ये चीज़ तो एज इज़ वेरियस बेसिस में जाना पड़ेगा, गिव एंड टेक में जाना पड़ेगा। दिस इज़ अ बाउंड्री, दिस वुड बी द बाउंड्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द बाउंड्री ऑफ कॉम्प्रोमाइजेशन, अ बाउंड्री ऑफ रिकन्सिलिएशन। तो यही होगा। नहीं तो इसमें अगर हम क्लेम करेगा कि डेमाजी हमारा है
लखीमपुर हमारा है, और ये लेखाबाल ये बोलता है ये मार्गरीटा हमारा है। हम क्लेम करने से भी नहीं होगा। और असम अगर क्लेम करेगा कि कानूबारी हमारा है कि नहीं, और ये लेखाबाली उनका है, ऐसे क्लेम करने से भी नहीं होगा, तो इसमें प्रॉब्लम अच्छा नहीं होगा। इसलिए ऐसे वेजेस में जाना पड़ेगा। अगर इफ एट ऑल अरुणाचल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट बोर्ड चीफ मिनिस्टर अगर डिसाइड किया कि आउट ऑफ कोर्ट बात करेगा, तो लेकिन वो आउट ऑफ कोर्ट जो बात करना उसका मॉडलिटीज़ क्या होगा, वो जो है लेट द पीपल ऑल्सो एग्री। जो वहाँ का जो अफेक्टेड पीपल्स है, वहाँ का जो लोकल लीडर्स है, वहाँ का पब्लिक जो है, CBOs है, एंड देन पॉलिटिकल पार्टीज है, एंड दोज जो एक्चुअल जो वहाँ बेनिफिशरीज होना चाहिए, लेट देम ऑल्सो एग्री विद कि वहाँ मॉडलिटीज़ क्या होना चाहिए, कि आउट ऑफ कोर्ट का मॉडलिटीज़। ठीक है, अगर विद इन द कोर्ट, इनसाइड द कोर्ट अगर होने से तो हिस्टोरिकल फैक्ट लगेगा, बाकी चीज़ लगेगा, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट होने से व्हाट मे बी द मॉडलिटीज़, वो अभी आज बात करो। लोकल बाउंड्री कमीशन में जो बात किया है वो अगर अरुणाचल के लिए अगर फेवरेबल है तो उसको ले लो, और डिस्ट्रिक्ट में अफेक्टेड एरिया में बात करके उसको एक्चुअल बाउंड्री ग्राउंड रियलिटीज़ को स्टडी करके काम करने से ठीक है। और वाइल डिमार्केटिंग द बाउंड्रीज, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव convenience for the affected people, the inhabited people in the border areas of both sides, that should be given a prime importance बोल के ये NPP ने 2 ही क्वेश्चन दिया है। और NPP ये भी बोला है कि हाँ, हम कोर्ट केस को भी हम चलते रहना दो, उसको भी हम विड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि अगला क्या भरोसा है, वो आउट ऑफ कोर्ट करेगा बोलेगा असम गवर्नमेंट, फिर एनी टाइम हमको धोखा भी दे सकता है। इसलिए हम सोचा कि NPP सोचा कि कोर्ट केस को भी चलते रहना दो, अगर और उस बीच में अगर आउट ऑफ द कोर्ट अगर कुछ वायबल, एडमिकेबल एंड पीसफुल एंड परमानेंट काइंड ऑफ सोल्यूशन अगर हम आपस में बात करके अगर ला सकता है तो वो भी अच्छा है। लेकिन हम कोर्ट केस भी विड्रॉ नहीं करना चाहिए, लेट द कोर्ट ऑल्सो गो करके NPP का तरफ से ये है कोर्ट का एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का। और अगर आउट ऑफ कोर्ट अगर होना है तो क्राइटेरिया जो होगा, जो मॉडलिटीज़ होगा, जो पैरामीटर होगा, वो लेट द पीपल ऑल्सो नो कि यही माने वो है, और उसको गिव एंड टेक ऐसे बेसिस पे चलना पड़ेगा अगर ऐसे है तो। लेकिन लेट द पीपल ऑल्सो एक्सेप्ट, इट मस्ट बी एग्रीएबल टू द पीपल, it must be agreeable to the stakeholder, the affected people, and NGOs and the civil societies also, because after all government represent the people. This much. क्या बीजेपी का क्या प्रेजेंटेशन है? नहीं, हम लोगों ने जितना बोलना था चेयरमैन को बोल दिया है, जो कमेटी का चेयरमैन, तो जितना ग्रीवेंस था सब लोगों ने बता दिया, तो आप इनसे ले लीजिएगा। आपका असेंबली कंस्टिट्यूंसी में भी तो इंट्रूजन हो रहा था? हाँ, है। हाँ जी। तो सारा डिटेल्स, मैं सिर्फ अपना जगह का नहीं बोला, मैंने सारा अरुणाचल का बारे में बताया, और असम का बारे में भी जो प्रॉब्लम था उसको बताया। तो इसलिए जितना ग्रीवेंसेस हम लोगों ने सब उसको दे दिया। सर, पार्टी का प्रेसिडेंट भी है, असम में भी आपका सेम पार्टी का, तो बीच में संवाद होता है सर इसके ऊपर में? ज़रूर, अभी हम लोग करेंगे। अभी क्योंकि मेरा आने के बाद इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, अभी शुरू हुआ है, तो हम लोग जरूर संवाद करेंगे। और मेरा असम का प्रेसिडेंट से मेरा बात भी हुआ है, विल मीट, लेकिन इस इशू को नहीं, बॉर्डर इशू को नहीं, लेकिन ऐसे कैजुअल मिलेंगे तब बात करेंगे उसको। ये बाउंड्री का जो डिस्प्यूट होता है, पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए आप अभी असम का प्रेसिडेंट का साथ में भी बातचीत शुरुआत करेंगे ना सर? जरूर करेंगे, क्योंकि हाँ। रुकुम साहब, JDS का क्या प्रेजेंटेशन था आज, क्योंकि काफ़ी क्रूशल मीटिंग था ना? हाँ, वो तो क्रूशल मीटिंग तो है। तो हम लोग तो क्या कर सकेगा, हम लोग तो JDS है, लेकिन हमारा यहाँ में तो कोई MLA तो नहीं है, फिर भी हम प्रेजेंट किया। तो ये सब तो इंटरेस्ट ऑल अरुणाचल पीपुल्स पार्टी आदमी का, जनता लोग के लिए हम लोग भी रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें जैसा सुप्रीम कोर्ट में दिया है, और सुप्रीम कोर्ट जैसा पार्टी देगा वही होगा, और लोकल कमेटी जो कुछ है बोलता है उसका मुताबिक जाएगा। और यहाँ में हम लोग भी आज जैसा जितना पॉलिटिकल पार्टी है तो सब का बारे, और इसमें ऐसा है कि हम लोग पार्टी के बेसिस में नहीं बोलकर अरुणाचल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग सब साथ दिया है कि यहाँ में ये हम BJP है, ये हुआ, ये ऐसा फेवरिज्म नहीं होगा कि हम लोग एक साथ देना है अरुणाचल इंटरेस्ट के लिए, बल्कि हम लोग ये सब उसी को एक्सेप्ट किया है।
माना हुआ है। काफ़ी बॉर्डर में डिस्प्यूट हो रहा है अरुणाचल असम के बीच में, जगह जगह में पूरा हमारा ऑलमोस्ट 12 डिस्ट्रिक्ट्स लग रहा है बॉर्डर में। तो उसमें शांति के लिए आप लोगों ने कुछ बातचीत की? नहीं, शांति के लिए तो ऐसा है कि हम लोग ये होम मिनिस्टर को भी हम लोग ये डिमांड किया है कि जहाँ जहाँ डिस्प्यूट है, गंडगोल होता है, उस जगह में ये फौजी जो है, ये मिलिट्री, ये हम लोग का जो क्या बोलते हैं पीपी या कुछ ऐसा कुछ दे दीजिए, क्योंकि हम लोग का यहाँ में ऐसा है में आसाम और अरुणाचल में, आसाम का जो फॉरेस्ट और पुलिस लोग आके मतलब हमारा आदमी लोग को डिस्टर्ब देता है, भगाता है, डर लगता है, ये एमुनेशन लेके आके डराता है। तो हम लोग भी तो पीछे नहीं हटना है, तो हम लोग भी क्यों उस जगह में, अपना जगह में हम लोग पोस्ट ये आउटपोस्ट खोलना है। ये क्या बोलता है IRBN हो या कुछ भी हो, ITBP हो, उसी में हम लोग भी अपना जगह में रहना है। और अच्छा जैसे कि जहाज कोई खराब लगेगा, लेकिन ये है कि वहाँ में ये क्या बोलते हैं पुलिस ऑफिसर भी तो हम लोग का लोकल होना है कि बाहर का नहीं होना है, क्योंकि बाहर का होने से क्या होता है फेवरिज्म अंदर में कुछ ऐसा हो जाता है। वही हम लोग बोला है कि जहाँ भी हो अपना लड़का ही उड़ाना पड़ेगा, ये बोला है। थैंक यू। स्ट्रॉन्ग टीम अफसूर है, हाँ, नहीं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन था लगता है, सुनने में आया। देखिए हम लोग ने जो सजेस्ट पॉइंट रखा है आज, जो हाई पावर कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अच्छे बामांग फिलिक्स कम होम मिनिस्टर एंड होम कमिश्नर और IGP लॉ एंड ऑर्डर्स एंड फॉरेस्ट का PCCF अफसूर टीम्स, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, AITF, सबका कहना है कि तरुण चटर्जी का जो रिपोर्ट को मानना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मैप ऑलरेडी तैयारी किया है उसको जो हम लोग रिजेक्ट करता है, जो लोकल कमीशन बनाया था उसको मानना है। तो 1951 में जो बॉर्डर लाइन कमिटी थी उसको रिजेक्ट करता है। अरुणाचल असम का अंदर में कभी नहीं था। ब्रिटिश समय में हम लोग को जस्ट थोड़ा सा असम से एडमिनिस्ट्रेशन किया है ब्रिटिश लोगों ने, उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट आके एडमिनिस्ट्रेशन किया है। इसके बाद हम लोग अपना यूनियन टेरिटरी में आ गया, स्टेट में आ गया। इसलिए अफसूर चाहता है कि सलूशन हो, पीसफुल सलूशन हो, पीसफुल। असम का लोगों से भी पीस चाहिए, अरुणाचल से भी पीस चाहिए, एक दूसरा का हाथापाई नहीं होना है, भाईचारा होना है। लेकिन असम ऐसे नहीं कर रहा है। असम जो रोज़ कहीं ना कहीं इलीगली एवेक्शन कर रहा है, कहीं ना कहीं इलीगली अरुणाचल गाड़ी को जो देखने का बाद जो है पूरा इनह्यूमन काम कर रहा है, अनएथिकल काम कर रहा है। तो प्रॉब्लम जो असम से शुरू होता है। इसलिए असम का गवर्नमेंट असम का मशीनरी को अच्छा से यूज़ करता है, असम का पुलिस डिपार्टमेंट को अच्छा यूज़ करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अच्छा यूज़ करता है। वो असम का गवर्नमेंट अपना मशीनरी जो पावर है, गवर्नमेंट का पावर है, उसको अच्छा यूज़ करता है। लेकिन अरुणाचल गवर्नमेंट यूज़ नहीं कर पाता है। यहाँ का टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट सिर्फ यहाँ का छोटा मोटा डकैती कोई ढूंढने में लगा हुआ है। देश का अंदर में, स्टेट का अंदर में, अपना अंदर में कुछ भी हो, लेकिन अरुणाचल को प्रोटेक्ट कौन करना है? पब्लिक करना है ना गवर्नमेंट करना है, ना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन करना है। आज बॉर्डर में कौन लड़ रहा है? बॉर्डर में कौन हाथापाई हो रहा है? स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, पब्लिक कर रहा है। अरुणाचल का एक पुलिस दिखाई नहीं देता है, अरुणाचल का एक एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई नहीं देता है, अरुणाचल का एक फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का एक रेंज ऑफिसर भी दिखाई नहीं देता है। आज डे बाय डे असम पुलिस जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो अरुणाचल ज़मीन पर पेड़ पौधा डालते जा रहा है, जितना डाल रहा है वो है वो लोग का वो क्लेम करना शुरू कर रहा है। आज गुमतो गेट में जो गुमतो का जो गुमतो 2 असम साइड में जो अभी ऑक्यूपाइड, असम ऑक्यूपाइड है, वो पेड़ किसने डाला है? अरुणाचल लोगों ने डाला है। आज भी वो पेड़ को डालने वाला आदमी अभी भी जिंदा है, उसको असम ऑक्यूपाइड कर लिया।
जितना प्लेन है असम का है इलीगली मैंने मैप बना के दिखा के हम लोग आदमी डरा के इंटर नॉर्थ ईस्ट को मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल 100 200 पुलिस आके थाउजेंड जैसे पब्लिक ला के टिकटर लाता है, अत्यार ला के डरा के कितना ज़मीन लेगा, बर्दाश्त से बाहर हो गया। इसलिए अरुणाचल गवर्नमेंट जो पास्ट टेंस को छोड़ के अभी प्रेजेंट है जो कर सकना है करना चाहिए। आप एक स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, आपका पावर है अरुणाचल का रिसोर्स को यूज़ करना, अरुणाचल का ये मशीनरी को यूज़ करना है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज का मीटिंग जो है बहुत अच्छा मीटिंग है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को हम चाहते हैं कि माने कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हम लोग एक स्टेट है, हम लोग से ज़्यादा सोर्स असम में नहीं है, हम लोग के पास इतना सब कुछ है। इसलिए आपसे का मांगता जितना भी बॉर्डर एरिया में जो डेवलपमेंट पैकेज है देना चाहिए। जितना डिस्प्यूटेड एरिया में जो 100-200 पुलिस डालना है, नागालैंड जैसे मिजोरम जैसे डालना शुरू करना है पीस वे में। अगर मैं एश्योर करता हूँ कि अरुणाचल पुलिस अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वहाँ का सीओ को, EAC को, पुलिस डिपार्टमेंट को वहाँ डिप्लॉय करेगा, असम पुलिस कभी नहीं आएगा। हम बोल सकते हैं कोई नहीं रहता है का कोई में मैं कूद गया 3 पुलिस है, असम का वहाँ 100 आता है, 200 आता है, क्या लड़ पाएगा? क्या सामने भी नहीं करता है, उल्टा पब्लिक आके करता है। मुझे समझ में नहीं आता है अरुणाचल इतना क्यों डरता है। पब्लिक नहीं डरता है ना, गवर्नमेंट को तो क्या है, जो ऑर्डर देने वाला थोड़ी बॉर्डर जाना है, जिसको ड्यूटी रहे वही लड़ेगा ना, वही बात करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अरुणाचल ऐसे डेंजर जोन में ऊपर साइड से जो नॉर्थ साइड से जो है चाइनीज़ तिब्बत का थ्रू तिब्बत से जो हम लोग को क्लेम कर रहा है, साउथ साइड से असम क्लेम, हम लोग कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? हम लोग हर एक चीज़ जो है डेंजर हो रहा है। डेवलपमेंट हाइड्रो पावर बनाने नहीं देता है असम लोगों, डेवलपमेंट करने नहीं देता है। इसलिए हम लोग का लास्ट मांगता अरुणाचल अंदर में जो पैकेज कर सकता है डेवलपमेंट करना है, लेकिन हम लोग का लास्ट मांग है कुछ भी हो जाए 1 इंच ज़मीन देगा नहीं है, पक्का हम लोग प्रोटेक्ट करेगा। अरुणाचल गवर्नमेंट अगर नहीं करेगा तो हम लोग बॉर्डर एरिया का जनता, अरुणाचल जनता, जो भी स्टूडेंट आएगा हम लोग मैन लीड करेगा पीसफुल वे में। 1 इंच भी हम लोग देगा नहीं है। मैंने लोरा में जाके आया है, लोरा का चाय पत्ती को उकड़ के फेंकने का उल्टा नोटिस देता है। शर्म का बात नहीं है क्या? अरुणाचल गवर्नमेंट, अरुणाचल पुलिस, अरुणाचल एडमिनिस्ट्रेशन, शर्म का बात नहीं है क्या? वो जो है सो कॉज नोटिस को लेके आप उल्टा टुक देना है, आप उल्टा वार्निंग देना है। मेरा ही ज़मीन में मेरा हम कोई असम का आदमी सो कॉज नोटिस देता है, वैकेट करो, शर्म का बात है। इसलिए हम लोगों ने पीसफुल वे में जो डिसीजन लिया, आपसे डिसीजन ले लिया कि हम लोग जो है प्रोटेक्ट करेगा अपना ज़मीन को अगर अरुणाचल गवर्नमेंट नहीं करता है। सेकेंड, इकोनॉमिक ब्लॉकेट का वो लोग जो दादागिरी दिखाता असम लोग वेलकम रेडी है। हम लोग अरुणाचल कभी भूखा नहीं मरेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग रिक्वेस्ट है, असम का दादागिरी को हम लोग मानने वाला नहीं है। हम लोग को अगर एसेंशियल कोई भी मटेरियल, रॉ मटेरियल लाना है तो तिब्बत से हम लोग को जो है इकोनॉमिक डोर खोल देना चाहिए, भूटान से खोल देना चाहिए, बुर्मा से खोल देना चाहिए। हम लोग पास में बहुत सा रास्ता है लेकिन करता नहीं है। एक ही रास्ता असम से है, इसलिए दादागिरी होता है। लेकिन हम लोग रॉ मटेरियल को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट पैकेज को छोड़ के अरुणाचल कभी भूखा नहीं मरेगा, वो क्लियर है। हम लोग इकोनॉमिक ब्लॉकेज से कभी डरता नहीं है, डरेगा भी नहीं है। साहब, अभी रिसेंट में आपसू का डेलीगेशन पूरा बॉर्डर एरिया विजिट किया, तो क्या क्या आप लोगों ने देखा? नहीं देखो, वहाँ मैं हम लोग का जो रिपोर्ट देना था दे दिया। जो आपसू जो फाइंडिंग जो वहाँ में जो फाइंडिंग कमेटी बना के हम लोग ने भेजा है, जो मिला है हम लोग रिपोर्ट दे दिया। जो इंटरनली चीज़ है उसको हम लोग इतना नहीं बोल सकता है, जो मीटिंग में हम लोग बता दिया, मेरा GS ने सारा बता दिया। लेकिन आपसू का डिसीजन है कि जो डेवलपमेंट पैकेज बॉर्डर में होना चाहिए, होना है, जल्दी से जल्दी होना है। और अरुणाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबसे कमज़ोर डिपार्टमेंट है, सबसे पालतू आलू खा रहा है ये लोग। हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ये को क्या होता है, ये जानवर को मार के खा रहा है, सब खा रहा है। ये जो है प्रोटेक्ट करता नहीं है। आपका ज़मीन कहाँ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आप क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है? असम का गवर्नमेंट फॉरेस्ट का नाम से ब्लैकमेलिंग कर करके अभी अपना ज़मीन के वो हर जगह में घूम रहा है। अरुणाचल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ज़मीन कहाँ है? आप क्यों नहीं आता है?
असम आने से आपको डायरेक्ट बात करना चाहिए, मेरा इतना कंट्रोल में, अरुणाचल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से है, हम लोग कंट्रोल यहाँ से है, आप क्यों नहीं करता है, क्यों सामना नहीं करता है? ऐसे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हो, DF हो, इवन PCCF से लेकर एक सबको एक्शन लेना चाहिए। हम तो छोड़ेगा नहीं है, हम तो अभी भी बोला PCCF सामने में सब पलटू है। इसलिए हम चाहता है कि अरुणाचल फोर्स को बढ़ा के अगर अरुणाचल पुलिस फोर्स जो कम भी हो जाए, रिक्रूटमेंट कीजिए ना कम से कम, बाकी को छोड़ के कम से कम 200 300 या 1000 जैसे रिक्रूटमेंट कीजिए ना बॉर्डर फोर्स के लिए, रिक्रूटमेंट कीजिए, सिर्फ बॉर्डर में ही रखिए पीसफुल के लिए, कोई झगड़ा झगड़ा नहीं है। असम का आदमी 200-300 आके दादागिरी दिखा, हम लोग तो दादा नहीं करेगा ना, असम ज़मीन को तो हम लोग नहीं लेगा, अपना ज़मीन को प्रोटेक्ट के रखने में क्या है। अभी तो चाइना से डेंजर जो असम हो रहा है, आप देखता है सोशल मीडिया में, जो वहाँ में जो है मिशन गन लेके घूमता है, बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके घूमता है, लॉन्चर पकड़ के घूमता है, वो तो बॉर्डर में होता है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर में। कौन सा नॉर्थ ईस्ट जो है अभी ये इंटरनेशनल लग रहा है आपको? इसलिए हमको तो दुख लगता है देख के। जो भी है पीस होना है, हम लोग पीस में अपना ज़मीन को प्रोटेक्ट करेगा, इतना में हम लोग ये क्या आज बात हुआ है। थैंक यू।